वरना मुझे आता है चुप कराना इनको। मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करती हूं, इन्हें कहिए ज़बान बंद करें। नहीं हो सकता कि ये यहाँ पे बैठ के जजों को बुरा भला आप कहते दोनों। रहे। ये सियासतदानों को जुबान तो हमें नहीं बोलनी चाहिए। ओए, कह दिया बस, अब जजों को क्या इससे आगे मत बोलिए। ये इदारों को हमें इस तरह जो है मलाइन करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वो 6 जजेस जो बहादुरी से डट गए और जिन्होंने इतने दबाव थ्रेट के बावजूद अवाम को सच से आगाह किया और ये भी बताया कि कौन कौन उन पर दबाव डाल रहे हैं और इस पर बहुत से इंकशाफात भी किए। इस पर नून लीग और इनके सूलतकारों के चेले सलीम बुखारी को बहुत मिर्चें लग रही हैं। जब उन्होंने जजेस पर इल्जामात लगाए तो इस पर अतर काज़मी ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। इस पर सलीम बुखारी बदतमीजी करने लगे और शो के दौरान बदमाशी करने लगे। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। बुखारी साहब, सर चीजें हैंडल क्यों नहीं हो पा रही हैं? प्रॉब्लम आ कहाँ रहा है? क्या आइडिया नहीं था पहले या अब नहीं आइडिया हो पा रहा है? खान साहब का ख्याल ये है कि उनका वापस वो दौर आने वाला है जब ना अदालतें होती थी, ना हुकूमत होती थी, ना फौज को फौज रहने दिया। एक चीज जहाँ से उनको सबसे ज्यादा सहूलतकारी होती थी वो जब साकबी कोर्टें थी, जब खोसबी कोर्टें थी, जब वो बंदियाली कोर्टें थी, वो दौर अब खत्म हो गया। वो गुलजारी कोर्ट्स भी नहीं रही हैं। एक चीफ जस्टिस के आगे अजाब मच गया है इनको। जितने भी इनके ईमानदार और इमरानदार जजेस हैं उन्होंने जो ये तमाशे लगाए हुए हैं, आप मुझे ये बताइए, ये तो कहते हैं कि नून लीग और बुखारी साहब, ये जो कॉन्फिडेंस है सर लतीफ खोसा जैसे पाए के वकला का कि ईद के बाद बाहर आ जाएंगे, तो सर ये 2015-16 में भी याद है ये उस तरह के मनाजिर, इस तरह के मनाजिर हमने उस वक्त भी देखे हैं कि जब पनामा का फैसला आया, पनामा केस सामने आया, उसके बाद कहा जाता था कि शरीफ फैमिली की पॉलिटिक्स खत्म हो गई, PMLN खत्म हो गई। लेकिन आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में है, पंजाब में भी उनकी हुकूमत है, मरकज़ में भी उनकी हुकूमत है, तो ये कॉन्फिडेंस PTI को आ कैसे रहा है? शायद पुरानी रिवायात को देखकर, क्योंकि आप कह रहे हैं कि जो केसेस गले में हैं उनको जब तक उतारते नहीं है तब तक पा नहीं सकते हुकूमत, या जो भी उनका मकसद है आना। इनका ख्याल ये है कि ये पैदा हुए हैं इक़्तिदार के लिए, पूरी इंटरनेशनल सबके बाद दुनिया जो है वो ये समझते हैं। हुकूमत है उनकी, कोर कमांडर हाउस में मुलाकात हो रही है उनकी। देखिए इसी के ऊपर तो देखिए कि KPK में इलेक्शन जो है वो यानी इमाम काबा ने आगे कराए थे, बाकी सारे इलेक्शन धांधली ज़्यादा है। अतर गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, बानिए PTI की आप अगर राय देखते हैं, उनके बयानिए को आप देखते हैं, और दूसरी तरफ वजीर आला KPK का आप एक्ट देखते हैं, तो ये दोनों के कौल में और फेल में बड़ा तजाद नजर आ रहा है। अलग अलग डगर पर क्यों है दोनों? देखिए अब इसमें इशू ये है कि यहाँ पे 9 मई के ऊपर सियासी बयानिया बनाया गया। 9 मई बड़ा बदकिस्मत वाकया है, उसमें जो लोग मुलविस हैं उसको आइन और कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। अभी तक चालान भी पेश नहीं किए गए कुछ मुकदमात के अंदर, तो इसलिए कि जब मर्जी होती है हुकूमत कोई नए लोग बीच में डाल देती है। हमें ये बताया गया कि 9 मई में अगर कोई सबसे बड़ा मुल्जिम है तो वो अली अमीन गंडापुर है। उसी अली अमीन गंडापुर साहब को अब अगर कोर कमांडर साहब अपने घर बुला रहे हैं तो ये तो वाजे हो गया ना कि ये नून लीग और पीपल्स पार्टी का और उनके हमायतियों का ये एक तरह से सियासी बयानिया था और इसमें कुछ भी नहीं था। खुदा न खास्ता ऐसे तो नहीं हो सकता कि अगर वो 9 मई में और इन चीजों में इस तरह मुलविस थे तो उनको उस तरह बुलाया जाता और इस तरीके से उनको सिक्योरिटी ब्रीफिंग दी जाती। दूसरी बात ये है कि असल में इस वक्त मुल्क के अंदर हो रहा क्या, आपको ये देखने की जरूरत है। आज राना सनाउल्लाह साहब जो इस वक्त हुकूमत का हिस्सा है और हुकूमती जमात के अहम रुकन है, वो ये कहते हैं कि मोहसिन नकवी साहब की मेहरबानी है कि वो वजीर दाखिला बने, वो चाहते तो वजीर आजम भी बन सकते थे। ये हो रहा है इस वक्त इस मुल्क के साथ। इस वक्त जो है आज इमरान खान साहब ने भी मोहसिन नकवी को वॉइस राय कहा, तो इस वक्त मोहसिन नकवी साहब जो है ना वो बुनियादी तौर पे इस मुल्क के आइन और कानून के साथ जो मजाक हो रहा है वो उसकी तस्वीर बन गई। कुछ अर्सा पहले तक वो निगरान वजीर आला थे, गैर जानिबदार, अब वो वफाकी हुकूमत की काबीना में भी हैं, सेनेटर भी बन गए। तो हमें क्यों नजर नहीं आ रहा है कि अवाम की जो बिल है वो क्या है और अवाम ने किसको वोट दिया है। अब फैसल वाडा साहब जो हैं वो बूट लेके भी आ जाते थे प्रोग्रामों में, पीपल्स पार्टी को क्या कहते थे, नून लीग को क्या कहते थे, MQM को क्या कहते थे, आज वो भी मुंतखब हो गए हैं। और हम बात कर रहे हैं कि जी वो इमरान खान या PTI, इनका अपना क्या किरदार है हुकूमत का? क्या इन्होंने वो कुछ किया जो ये चाहते थे और कहते थे कि हम आके जमहूरियत मजबूत करेंगे? और जहां तक रियासती इदारों के खिलाफ बातें हैं, अभी जो बुखारी साहब ने बातें की मैं उनसे बिल्कुल एग्री नहीं करता। बंदियाली, ये वो इमरानदार जज, ये तो मरियम बीबी की इस तरह कहती थी। क्या हमें अपने जजों को ऐसे कहना चाहिए? या अगर इमरान खान साहब काजी फायज ईसा साहब को या किसी और जज को ऐसे कहें तो हमें उनका हमनवा बन जाना चाहिए? ये इदारों को हमें इस तरह जो है मलाइन करना चाहिए? तो हमें सबको खुद सोचना चाहिए ना कि सियासतदान तो सियासी बयानियां चलाते हैं, लेकिन ये इदारे कमजोर होंगे, अगर फौज कमजोर होगी, अदलिया कमजोर होगी, तो क्या पाकिस्तान मजबूत हो जाएगा? तो मेरे ख्याल में ये एक सियासी बयानिया है और हर कोई अपनी सियासत के लिए बीच में दूसरों को मलाइन करता है। हकीकत ये है कि अभी इमरान खान को पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा वोट पड़ा,
और वो सबसे पॉपुलर जमात है, आप किसी को हजम हो या ना हो ये अलग बहस है। जी, जो अतर काज़मी साहब ने फरमाया है कि हम मरियम नवाज की ज़बान बोल रहे हैं, खुद अपनी ज़बान पे कभी गौर करने की कोशिश इन्होंने नहीं की। मैं इनकी याद दहानी, क्योंकि याददाश्त बहुत कमज़ोर हो जाती है ना, जब आप आंखें बंद करके किसी की तकलीद कर रहे होते हैं तो फिर आपका जहन मौफ होता है, आपकी याददाश्त मुतासर होती है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठ के महात्मा खान साहब ने ये फरमाया था कि आपने देखा मुझे गिरफ्तार करके क्या किया मेरे टाइगर्स ने, अगर आप मुझे कल पकड़ेंगे तो इससे भी बदतर होगा, इनसे पूछिए ये कहा था या नहीं कहा था। अब कहते हैं हम जानते नहीं है कि कौन है 9 मई वाले। ये तो हमारा हाल है, ये तो हमारी जर्नलिज्म है सारी। दूसरी बात सुनिए, देखिए गुजारिश ये है कि हमें ना तो किसी का तराना गाने की जरूरत है, ना हम उस किस्म के पर्सनैलिटी कल्ट के शिकार हैं, ना अल्लाह ताला हमें करे। तो अपनी अपनी याददाश्त जो है अपने अपने पास संभाल के रखे, क्योंकि मैं इससे आगे जाना नहीं चाहता अभी, और ना मैं जाऊंगा। लेकिन छेड़खानी मत करें आप। ये आपने हमें जो तरफदार करार दे दिया, आप खुद क्या हैं? आपको याद नहीं है आपके बारे में क्या कहा जाता है? तो इसलिए आइंदा जरा सोच समझ के बोलिएगा मेरे बारे में। दूसरी बात यह है कि जनाब जजों को क्या कह रहे हैं? मैंने कह दिया, बस अब इससे आगे मत बोलिए। मैं जजों को, और जनाब आप तब कहाँ थे जब जजों के, बुखारी साहब आप भी और अतर काज़मी साहब, आप दोनों मेरे लिए बहुत मोअज़्ज़ज़ हैं। मैं आप दोनों से मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करती हूँ। तो वो तो आप भी गलत कहते हैं, मैं भी गलत कहता हूँ। वो तो आप भी गलत कहते हैं, मैं भी गलत कहता हूँ। तस्वीरों में धोतियां बरस रही थी, तब तो आपके पेट में दर्द नहीं उठा था इतना जजों का। आ गया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करती हूँ, हम तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए सर आगे बढ़ते हैं ताकि हम इशू बेस्ड बात कर सकें। काज़मी साहब, बुखारी साहब, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट दोनों मेहमानों से खामोश रहे, आपसे भी मैं इल्तिजा करती हूँ, अतर काज़मी साहब से भी इल्तिजा करती हूँ। आप दोनों मेरे लिए काबिल एहतराम हैं। आप दोनों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज बेग साहब जरा आगे बढ़ते हैं सर। ये नहीं हो सकता कि ये यहाँ पे बैठ के जजों को बुरा बोलते हैं। आप दोनों, ये सियासतदानों को जुबान तो हमें नहीं बोलनी चाहिए। आपने जूतियां बरसाई हुई है जजों के ऊपर, शर्म करें कोई। जूतियां बरसाई हुई है उनकी तस्वीरों पर। बुखारी साहब प्लीज, बुखारी साहब प्लीज, जूतियां बरसाई हुई है आपने जजों के ऊपर। उन्होंने नहीं बरसाई हुई, उन्होंने बरसाई हुई, आप उनको कहें बुखारी साहब। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ, अतर काज़मी साहब आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ, प्रोग्राम में एक बार फिर जी आपको खुशामदीद कहती हूँ। ब्रेक से पहले थोड़ी सी गर्मा गर्मी हुई है यहाँ पे। अब हमने कोशिश की है कि हम नॉर्मल तरीके से डिस्कशन को आगे बढ़ाएं। अगर हम ये जो इलेक्शन हुए हैं उसका नतीजा भी देख लें, और जिस तरीके से पीटीआई का वोटर बाहर आया है, उसने वोट दिया है अपनी पार्टी को, ये वो 16 महीने की कारकर्दगी का नेट रिजल्ट था, जिसमें नाकामी हुई हुकूमत को रमूज़े सल्तनत चलाने में, लोगों को कोई रिलीफ देने में। और अगर ये हुकूमत जो इस वक्त बनी है इसका भी यही हाल रहता है, तो ये एक नतीजा हमने जनरल इलेक्शन में देख लिया, बाकी का हम ये अब ज़िमनी इलेक्शन में और सेनेट के जो बाकी इलेक्शन है उसमें देख लेंगे। अगर हुकूमत ये महंगाई कंट्रोल नहीं कर सकी तो ये अपने मुद्दत पूरी करने का तो सवाल ही छोड़ दें आप। मैं तो समझता हूँ आधी मुद्दत भी पूरी कर ले तो ये मुझसे से कम नहीं होगा। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि नून लीग शुरू से ही जुल्म और जबर की सियासत करती है और ये इल्जामात पीटीआई पर लगाते हैं। इसी तरह से नून लीग के लिफाफा साफी भी बदतमीजी करते हैं और टीवी पर बैठकर बदमाशी दिखाते हैं। इदारों के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा करते हैं, साजिशें करते हैं और जो मर्जी इनके मुंह में आई ये बोलते हैं, ये इल्जामात लगाते हैं। 6 जजेस ने दबाव के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट को खत लिखे हैं और वो इस दबाव के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और वो अदलिया से इंसाफ की डिमांड कर रहे हैं। और उनका कहना है कि उन पर दबाव डालकर इस तरह के गलत फैसले ना करवाए जाएं, लिहाजा उन्हें इंसाफ की तलाश है और इसीलिए उन्होंने अपने ज़मीर को जगाकर आवाज उठाई है। इस पर अब नून लीग और इनके लिफाफा साफियों को मिर्चें लग रही हैं। सलीम बुखारी के बदतमीजी करने का मकसद सिर्फ ये था कि वो चाहते थे कि जजेस पर जो दबाव डाला जा रहा था, जजेस उस दबाव को बर्दाश्त करते रहते और आवाज ना उठाते और इमरान खान के खिलाफ जो गलत फैसले दे रहे थे वो देते रहते। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि सलीम बुखारी शुरू से ही एंटी इमरान खान और एंटी पीटीआई रहे हैं और ये चाहते हैं कि हर हाल में इमरान खान को नुक्कर में लगाया जाए। अब जब जजेस ने ये इंकशाफात किए हैं कि इमरान खान के खिलाफ फैसलों में दबाव डालकर उनसे गलत फैसले करवाए गए हैं, अब सलीम बुखारी का मसला ये है कि जजेस आजाद अदलिया की डिमांड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सलीम बुखारी नून लीग और इनके सहूलतकारों का चेला है और ये एक लफाफा सहाफी है। नाज़रीन, आपने वीडियो में देखा कि जिस तरह से सलीम बुखारी बदतमीजी पर उतर आए, जबकि अतर काज़मी जो बड़े इखलाक के दायरे में रहते हुए हमेशा बात करते हैं, उन्होंने बदतमीजी नहीं की। जबकि सलीम बुखारी बदमाशी पर उतर आए लेकिन फिर भी अतर काज़मी ने बड़े आराम से उन्हें जवाब दिया। नाज़रीन, यही वतीरा सलीम बुखारी जैसे लफाफा सहाफियों का और पूरी की पूरी नून लीग की क़यादत का है। नाज़रीन, सलीम बुखारी को शर्म आनी चाहिए। वैसे तो ये पीटीआई पर इल्जाम लगाते हैं कि ये इदारों के खिलाफ इल्जाम तराशी करते हैं और प्रोपेगेंडा करते हैं, जबकि अगर देखा जाए तो जब से 6 जजेस ने खत लिखे हैं तब से नून लीग उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है, साजिशें कर रही है।
नाज़रीन, अगर पाकिस्तान की तारीख में 6 जजेस ने इस करप्ट निज़ाम के खिलाफ आवाज उठाई है और अवाम को सच से आगाह किया है, तो बजाय इसके कि ये इन 6 जजेस का साथ देते, बल्कि उल्टा ये इन जजेस के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, साजिशें कर रहे हैं। क्योंकि इनको असल मसला ये है कि इस सारे 6 जजेस की जो कार्रवाई है, इसका फायदा सिर्फ इमरान खान को होगा, क्योंकि इमरान खान के खिलाफ ही दबाव डालकर उनसे फैसले करवाए गए हैं। इसीलिए अब ये नून लीग और लिफाफा साहब ही उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ताकि इमरान खान को इसका फायदा ना हो, और अदलिया के खिलाफ भी इल्जाम तराशी कर रहे हैं। नाज़रीन, जैसे ही शो के दौरान ब्रेक आई, ब्रेक के बाद ऐसा क्या हुआ कि सलीम बुखारी ने फौरन से यू टर्न ले लिया और कहने लगे कि अगर नून लीग इसी तरह से महंगाई करती रही तो फिर इनकी हुकूमत नहीं चल सकेगी। इनको चाहिए कि बजाय इसके कि ये टीवी पर बैठकर इस तरह के भाषण दे, बल्कि अपनी सहाफत की जिम्मेदारी को पूरी करें और ये अपने इंतकाम और जाती मफादात के लिए सहाफत ना करें। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट में जो बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।